स्टैंडर्ड का था, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। एक जॉर्ज सोरोन करके हैं, एक अमेरिकन ट्रेडर है, उन्होंने कहा कि मैं मोदी की सरकार को गिराने के लिए $1 बिलियन खर्च करूंगा। हालांकि ऐसी ऐसी क्या स्थिति क्रिएट हुई कि हम दुनिया में सबसे बड़े पॉपुलेटेड कंट्री, दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट क्रिएट करने के बाद भी हम आज इस कंडीशन पे पहुंचे हुए हैं कि गहरा गहरा नत्थु हेरा कोई भी आके मार्केट में न्यूज फैलाता है और शॉर्ट सेल करके कमा के निकल जाता है, और हमारे गवर्नमेंट हमारे मार्केट को चैलेंज कर देता है। क्या कारण है इसका? सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है। आप ट्रेड करते थे फॉरेक्स में बाहर, इंडिया के बाहर, मैं जनरल टॉक करूंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा टेंडेंस कम है। तो जब इन फॉरेक्स देश के बाहर जब ट्रेड कर रहे हैं और आप ऐसा चाह रहे हैं कि हमारे देश का मार्केट मजबूत हो, तो आप फॉरेक्स तो पहले ट्रेड ही बाहर गलत कर रहे थे। आपने इलीगल तरीके से पैसा दिया, इलीगल तरीके से पैसा लिया, उसका मन करेगा पैसा लौटाएगा, नहीं मन करेगा पैसा नहीं लौटाएगा। तो जहां पे शुरुआत ही गलत तरीके से हुआ है, वहां पे रिजल्ट कैसा आएगा? जिस भी बाजार में कर रहे हैं, आपको दुबई का मार्केट अच्छा लगता है, पता है दुबई की मार्केट का वॉल्यूम आपके मार्केट का, आपके इंडियन मार्केट का 1/4 भी नहीं है। आपको क्रिप्टो करेंसी का बाजार अच्छा लगता है, क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है आपके पूरे इंडिया, पूरे इक्विटी मार्केट का 0.09%, मतलब 1% से भी कम है, लेकिन आपको पसंद आता है। क्यों पसंद आता है? क्योंकि उस पर विदेशी ठप्पा लगा हुआ है, इसलिए पसंद आता है ना। जितने भी लोग यहाँ विदेश में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे रमेश है, राजू खर्चे हैं, दो इंडियंस अगर देश के बाहर अपने आप से मिलते हैं ना, मैंने तुम्हें बताया था, तो अंग्रेजी में ही बात शुरू करेंगे, उनको हिंदी नहीं आती है। और अगर उनके उन दोनों के डिस्कशन के बीच में कोई तीसरा फॉरनर आ गया, तो अपने भाई को प्रायोरिटी ना देके उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो आप जब बातें करते हैं कि नहीं जी मैं गोल्ड में, तो एक्चुअली यूएसडी में ट्रेड करने की क्या जरूरत है? आप अपने इंडिया में ट्रेड कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इंटरनेशनल चार्ट को जरूर फॉलो करते हैं कमोडिटीज में, लेकिन ये कहाँ बताया गया कि नहीं जी आपको इसी में करना है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक हितेश है क्या? हितेश अरोड़ा है क्या? भाग गया हितेश अरोड़ा? हितेश अरोड़ा नहीं है, भाग गया। ओके, चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जिस फॉरेक्स की बात, हालांकि ये क्लास हमारा टाइम पे खत्म नहीं होगा, टाइम से एक आके 2 महीना आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बीच में 2-3 क्लासेस, एक क्लासेस पिछली बार नहीं हुआ था, तो ये चलेगा, बढ़ेगा क्लासेस, उसका टेंशन आप मत लीजिए। लेकिन एक बात आप बड़े गौर से देखिए, आज मैं जो बातें बताऊंगा आपको, करेंसी का भी एक पूरा साइंस होता है, और उस साइंस की बातें बताएंगे। साइंस की बात को साइंस से ही दबा सकते हैं, साइंस की बात को हम साइंस से ही दबा सकते हैं, और कहीं कुछ दबाने का मुद्दा नहीं होता। मैं आज कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको मैं एक बात बताऊंगा। देखिए ये हमारा, सॉरी फॉर एग्जाम्पल कोई भी चार्ट है, एबीसीडी कोई भी चार्ट हमारा है, चार्ट दिख रहा है आप लोग को? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? थैंक यू। तो ये हमारा कोई भी एबीसीडी एफ जी चार्ट है, गोल्ड है सिल्वर है, इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। तो कभी भी आप गोल्ड जब टाइप करते हैं, कभी भी आप, या तो गोल्ड छोड़िए, आप टाइप कीजिए एल्यूमिनियम, तो कभी भी किसी भी कमोडिटी को टाइप करते हैं तो यहाँ पे एक स्पॉट आता है, एक फ्यूचर आता है। आपने गौर किया कभी इन दोनों के ट्रेडिंग साइकिल में क्या डिफरेंस है, और दोनों क्यों आता है? ये एक्सचेंज वाले पगले हो गए हैं कि स्पॉट और फ्यूचर लिखना शुरू कर दिए? व्हाट द साइंस बिहाइंड इट? समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? ये दोनों क्यों लिखा है? स्पॉट भी लिखा है, फ्यूचर भी लिखा है। अगर आप कभी बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर स्पॉट यहाँ पे नहीं आया। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर है एनसीडीएक्स में भी है, कॉपर है एमसीएक्स में भी, दोनों में अंतर क्या है? कभी आपने इन चीजों पे गौर किया है क्या? नहीं जी, हम तो कमोडिटी ट्रेडर हैं, और जितने भी फेलियर कमोडिटी ट्रेडर हैं वो क्या बात करते हैं पता है? आई लव क्रूड ऑयल। उनसे आप डायलॉग लो तो बड़ा प्रेम वाला डायलॉग देते हैं, आई लव क्रूड ऑयल। हितेश, तुम्हारा एक स्क्रीनशॉट आया था, जी सर। कितनी सच्चाई है तो तुम्हें बताओगे, मुझे नहीं पता, बट जो तुम लोग इधर उधर भटकते थे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ बाहर के इकोनॉमी हो सकता है, अच्छा भाई बैठे हुए हैं, वो आपने देखा कि इसमें भी हुआ, जी सर। इसका रिजल्ट आता है। बिल्कुल सर। तो एक में गलती से लॉस भी किया, और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी सब लोग की, कितना प्रॉफिट था वो मैं नहीं बोलूंगा अपने मुंह से। सर 2.98 लाख। थैंक यू, बस इसलिए क्योंकि आपका सब कुछ आपके कंट्रोल में था, अमेरिका के सोने जगने से आपके अकाउंट में फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आगे वही जमूरा बाद में बता लेना, मेरी बात समझिए आप। तो जब आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, कभी आपने एक चीज गौर किया है, चाहे आप फॉरेक्स की बात करते हैं, नेक्स्ट फॉरेक्स की बात करते हैं, लाइक हम बात करते हैं, गोल्ड की बातें नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे यूएसडी आईएनआर,
यूएसडी आईएनआर अपने एक्सचेंज में चलते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक्सचेंज सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। यूएसडी आईएनआर होल्ड कीजिए, या फिर इसमें कीजिए आईएनआर यूएसडी, आईएनआर यूएसडी हमारे एक्सचेंज में देखिए, आईएनआर यूएसडी कोई दिक्कत नहीं। एक आप लाइए जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में जब भी आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे दो दो पॉइंट देखिए। एक देखिए यहाँ फ्यूचर दिख रहा है बहुत सारा, क्योंकि ये चार्ट उतना क्लियरिटी नहीं देता, मैं आपको क्लियरिटी तक ले जाऊंगा। तो बहुत जगह फ्यूचर्स है, बहुत जगह सिर्फ जीबीपी यूएसडी लिखा हुआ है। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? फ्यूचर क्या है, स्पॉट क्या है? फ्यूचर और स्पॉट दोनों काम करता है। मैं आपको एक चीज, एक कल मैंने एक मैसेज डाला आपको कि गोल्ड है। अब मैं इसके ऊपर गौर से आप लोग पढ़िएगा। देखिए गोल्ड में हमने एक स्टॉप लॉस मार्क किया, और व्हेन प्राइस वाज कमिंग डाउन, चाहे 2 आवर्स हो 1 आवर, मैं आपको एक छोटा सा उसमें साइंस दिखाता हूँ। ये मेरा एक और अलग अलग जो है, इसको अभी इसकी बात नहीं करेंगे, पहले इन चार्ट को समझिए 2 आवर्स और 4 आवर्स में। तो जो गोल्ड का ये हमारा चार्ट है, गोल्ड इंटरनेशनल केबीसी पे हम देखते हैं, तो गोल्ड में यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना छोटा सा, लेकिन ये सप्लाई जोन छोटा है। दिस इज ऑलवेज टेम्पोररी। जब प्राइस नीचे हमारे जोन में आया तो ये सप्लाई जोन छोटा है, और जब ये सप्लाई जोन छोटा है तो ये छोटे सप्लाई जोन को मार्केट ने टच किया, 144 टच किया। तो इसका मतलब ये तो हो रहा है कि मार्केट सप्लाई जोन और डिमांड जोन को रिस्पेक्ट तो कर रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, इंटरनेशनल चार्ट से रेफरेंस लेना है। इंटरनेशनल चार्ट से मैं थोड़ा सा थका हुआ क्योंकि मैं अभी फिजियोथेरेपी का सेशन करवा कर आऊंगा। तो इंटरनेशनल चार्ट्स पे सिर्फ हम रेफरेंस लेते हैं, ट्रेडिंग हम अपने चार्ट पे करेंगे। और इंटरनेशनल चार्ट में किसी भी ट्रेड को ना होने का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। अब एक बात बताइए, $1833 का एंट्री प्राइस वहीं पे है, $4 $5 का, $4 $5, मतलब सोचिए कुछ ना कुछ तो वहां पे चल रहा है। मैंने देखिए, मैं आप लोग क्यों 2 आवर्स 4 आवर्स से 2 आवर्स और 4 आवर्स से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि आप लोग जो है ना, आप लोग का भी पैसेंस लेवल नहीं है। डेली चार्ट पे भी अच्छा जोन चलता है, वीकली पे भी चलता है, 15 मिनट पे चलता है, मेरा तो 1 मिनट पे भी चलता है। लेकिन उस साइंस के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और प्रैक्टिस के लिए नॉलेज की जरूरत होती है। तो सबसे बड़ा जो है फॉरेक्स का जो फाउंडेशन है, फॉरेक्स फाउंडेशन में आज मैं बहुत डेप्थ में टॉपिक नहीं लूंगा। फॉरेक्स के फाउंडेशन में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले होता है ना, वो प्ले होता है मार्केट में समझना पड़ेगा कि स्पॉट और फ्यूचर्स कैसे काम कर रहा है। आप बोलोगे ये भी हमें मतलब काम करना पड़ेगा। इंडियन मार्केट में फ्यूचर्स लीगल है, स्पॉट इलीगल है। अब बोलेंगे मैं तो जानता नहीं स्पॉट क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है। राहुल हंस रहे हैं उधर से। आज नहीं पढ़ाऊंगा, आज सिर्फ आपको क्वेश्चंस दूंगा, फिर समझिए। आप लोग एक पॉइंट लिखिए अपने नोटबुक में, लिखिए पीयूसी कि स्पॉट फॉरेक्स एंड फ्यूचर फॉरेक्स। आपको ये पता है यूएई में भी स्पॉट इलीगल है। आपको पता है एक चीज, पूरे यूरोप में स्पॉट इलीगल है। तो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं कि हो क्या रहा है ये चीज। वो जो ब्रोकर आपको ये बोलते हैं ना कि आप हमारे साथ एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए जीबीपीएसटी का, और ये चलता रहेगा, इसका कोई एक्सपायरी नहीं है, वहीं से इलीगल की बदबू आने शुरू हो जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे हो सकता है जहां पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और आप लोग की जानकारी के लिए मैं अपने ब्रोकर का जो कमिटमेंट किया था तो पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे थोड़ा इंडिया आना पड़ गया जल्दी। लेकिन स्पॉट फ्यूचर्स में मैं आपको बताऊं, जो आप देखते हैं ना कि आपके पास $100 है और एक बड़ा गोल्ड आप खरीद लेते हैं, वहीं से ये समझिए कि ये इलीगल है। गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, जो सीएमई का गाइडलाइन है, शिकागो मेरिटाइल एक्सचेंज का जो गाइडलाइन है कि $5,000 से कम में कोई भी गोल्ड, कोई भी क्रूड, कोई भी सिल्वर अगर खड़ा हो रहा है पोजीशन, तो वो ब्रोकर इलीगल पोजीशन आपको दे रहा है। जय भाई है क्या? जय है क्या? जय जय नहीं है। तो जहां पे एक इंडिया में एक ब्रोकर आए, और मैं आपको दिखाता हूँ उस ब्रोकर की खासियत। मैं आपको ब्रोकर की खासियत दिखाता हूँ। आप कहते हैं ना कि क्या कितना रिसर्च आप करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ना। पहले कंपनी थी फ्यूचर बॉक्स,
क्या थी? फ्यूचर बॉक्स। और फ्यूचर बॉक्स एक ब्रोकिंग फर्म, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट होल्ड कीजिए। इस कंपनी का नाम मेरे सामने हर 6 महीने में चेंज हो जाता है, फ्यूचर बॉक्स। ये फ्यूचर बॉक्स एक कंपनी है जो कि सॉरी, फ्यूचर बॉक्स ब्रोकर पे जाना था, फ्यूचर बॉक्स ब्रोकर। ये फ्यूचर बॉक्स ब्रोकर है। फर्स्ट नहीं गया, शायद ब्लॉक हो गया, शायद ब्लॉक हो गया ये हम लोगों ने भी कंप्लेन किया था। अब ये जो ब्रोकर है, इंडिया में इनका कहना था कि आप गोल्ड 5000 में, निफ्टी 2000 में, बैंक निफ्टी 2000 में और किसी भी इक्विटी को 5000 में आप कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ले सकते हो। क्या लगता है, वो इलीगल था, लीगल था? व्हाट यू थिंक? वो पोजीशन की शुरुआत ही इलीगल तरीके से हुई। पोजीशन की शुरुआत ही इलीगल तरीके से हुई। जब पोजीशन की शुरुआत ही इलीगल तरीके से होगी तो आप उस पोजीशन पे प्रॉफिट बनाने की सोच कैसे रहे कि नहीं जी मैं तो उसमें प्रॉफिट बनाऊंगा? दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। और मैं आपको बता देता हूं, आज गोल्ड पे मेरा 1 मिनट का जोन बहुत अच्छा चला है, 1 मिनट का। इट डजंट मीन कि 1 मिनट का जोन आपको ट्रेड करना है। हम प्रैक्टिस करते हैं, हम 1 मिनट के जोन पे चलते भी हैं। मार्केट बहुत ज्यादा पैसेंस का डिमांड करता है कि आप जब मार्केट में, तो आपको बहुत ज्यादा पैसेंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक ट्रेड प्लान करते हैं, होल्ड कीजिए, मैं एक ट्रेड प्लान करना सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सेगमेंट है गोल्ड का। देखिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम, स्टॉप लॉस तो लगाओगे ना, थोड़ा सा स्टॉप लॉस सब में लगता है। जितना, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल दिखा देते हैं, सिल्वर। ये सिल्वर का चार्ट है, तो सिल्वर का एक फ्यूचर है, और ये जितना भी आप बाहर का देख रहे हैं इसमें कुछ कोई फ्यूचर, कोई ये नहीं। अगर कॉमेक्स की बात की जाए, कॉमेक्स की बात की जाए तो कॉमेक्स में भी फ्यूचर्स ही आता है। एमसीएक्स की बात की जाए, एमसीएक्स में फ्यूचर में आता है। लेकिन जितने बीच वाले ब्रोकर हैं ये इनको फ्यूचर और कैश से कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ घोटाला चल रहा है। कोटेश्वरा, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मुझे आपके ग्रुप में से 7-8 ब्रोकर मेरे पास नाम भी आए। अनफॉर्चुनेटली मैंने उन लोगों को रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दिया कि उस ब्रोकर का कहीं ना कहीं पीछे जाकर अभी सारी फैसिलिटी दे रहा है। आप अभी के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को? पहले तो ब्रोकर आपको ब्रैकेट ऑर्डर भी नहीं देता था। व्हाई यू आर अनेबल टू थिंक कि पहले ब्रैकेट ऑर्डर के लिए कितना फाइट किया, आप उस पॉइंट पे जाके क्यों नहीं सोच रहे हैं? आशीष शर्मा जी, जय 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 गोडवानी है क्या? हाँ जी सर। जय, एक फ्यूचर का लॉट आपके ब्रोकर, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, आपका ब्रोकर एक फ्यूचर का लॉट क्रूड ऑयल का होल्ड करने के लिए कितना मार्जिन मांगता है? सर $20,000। तो आप तो बेवकूफ है, आप सही इंसान नहीं है। आपकी मुंडी पे सी लिखा हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं ना? क्योंकि हम 200, अभी आपका MT4 MT5 में $200 में होता है। आप सब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ और एक गोल्ड को होल्ड करने में बड़ा सर, गोल्ड का एक सेकंड अराउंड आई थिंक $10,000 है। $10,000 है। हाँ, जब गोल्ड और सिल्वर का $10,000 है। जब सीएम ये कह रखा है कि $5,000 से कम, अगर आप का कोई ब्रोकर अगर $5,000 से कम में अगर आपको कुछ होल्ड करने देता तो इलीगल है, तो तुम वहां पे लीगल की उम्मीद कैसे कर रहे हो नालायक? गलत कौन कर रहा है? मैं आप, शुरुआत तो हम ही करते हैं ना। और सोचो कि इसमें तो $100 $200 का स्टॉप लॉस है, 10,000 का, और उतना मतलब उतना ही रकम वो आपसे मांग रहे हैं जितना कि आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। आप एक चीज देखिए, जब भी किसी क्वालिटी प्रोडक्ट की आप बात करते हैं ना, तो उसमें आपको लेवरेज बहुत ज्यादा नहीं मिलता, 1:100 नहीं मिलता। क्वालिटी प्रोडक्ट में हमेशा मार्केट का एक लिमिटेशन होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बोलना पड़ता है मुझे। मैंने सबको कहा एक छोटा सा काम करो कि अडानी पावर नीचे आएगा तो एक होल्ड करना, लेकिन उसको क्लोज मार्केट में ऑर्डर मत डालना, ओपन मार्केट में डालना। तो गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ओपन मार्केट में तो बाही नहीं होगा, क्योंकि लोअर सर्किट लग जा रहा है, और 2 दिन से अपर सर्किट भी तो लगा, 2 दिन से अपर सर्किट भी तो लगा। गारंटी बोलता हूँ अगर ट्यूसडे तक अपर सर्किट लगा ना, फिर अडानी पावर 400 का हो जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ आपको। हमारी भी बाजार में एक पकड़ है, मेरी भी एक रिसर्च है, हम भी देखते हैं कि बाजार में कैसे कैसे क्या होता है। आप लोग का बाजार, आपके लिए खुशखबरी वाली भरी बात है
कि आपका बाजार दोबारा साइडवेज ही रहेगा और बाजार साइडवेज कम डाउन रहेगा। आप लोग कितना न्यूज से वाकिफ है मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। और ये इस बाजार का कमोडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इंसान है, इस इंसान का नाम है जॉर्ज सोरोस, और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा, लेकिन कम्युनिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इस बंदे का नाम है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम भारत को गिरा देंगे। खैर उनको रविवार कुमार ऐसे आदमी से पाला नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसे इंसान, मैं क्या बोलूं, मैं तो यही बोल सकता हूँ कि आपने मानसिक संतुलन खो दिया बुढ़ापे में आके। इतने अच्छे ट्रेडर थे, मेरी नजर में भी रिस्पेक्ट थी इनकी। इसने साफ लिखा कि गौतम अडानी का जो एम्पायर है वो नरेंद्र मोदी, और उसने साफ एक शब्द बोला, आप लोग हिल जाएंगे, कि मैं भारत के खिलाफ, भारत को मार्केट को गिराने के लिए 42 मिनट का उसने स्पीच दिया। उसमें सब कुछ उसने बोला। उसने साफ बोला कि मैं $1 बिलियन तक खर्च कर सकता हूँ भारत के मार्केट को गिराने के लिए। ये आप लोग को एक चीज सोचना चाहिए, मीन्स राइट नाउ दिस मार्केट इज नॉट फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वहीं पे लटकेगा। इन्वेस्टर को लटकने का एक और कारण बताता हूँ। आज मैं क्या कहा, टू द पॉइंट, आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा आपसे। हमने आपसे कहा एक एलटीआई माइंट्री ले लो। एलटीआई माइंट्री, आप कहते हैं रवि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट का उतना ट्रेड आप बताते क्यों नहीं। एलटीआई माइंट्री हमने लेने की बात भी कही आपसे। कुछ लोग जिस प्राइस पे जिनको बन पड़ा लिए। एलटीआई माइंट्री का मर्जर था, अगर आपको याद हो तो एलटीआई माइंट्री का मर्जर था। तो हमारा जो एलटीआई का प्राइस आया, मेरा प्राइस आया था एलटीआई का 4300, मेरा प्राइस, क्योंकि हमने बड़े सही प्राइस पे खरीद के इसको एवरेज किया, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है ना कि जब ये नीचे जा रहा है, क्योंकि मर्जर के बाद कंपनी के मैनेजमेंट को समझने में कुछ दिन का समय लगता है। तो मर्जर के बाद थोड़ा सा नीचे गया, फिर मार्केट साइड हुआ, अब मार्केट फिर ऊपर गया। तो सोचिए कि मार्केट इज नॉट एट द डाउन पोजीशन। मान लीजिए आपने यहां भी लिया, दोनों को मिला के, तो दोनों को मिला कभी यहां नहीं बनता। ये एक दिन का पिक था जो कि कोई पकड़ नहीं पाता। मैक्सिमम लोग यहाँ पे खरीदे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर 1 डे और 1 आवर, इन्वेस्टमेंट इज नॉट बीइंग मेड फॉर 1 डे एंड 1 आवर। सर आई हैव गेट 1000 प्रॉफिट इन जी, रुको अभी हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे। तो माइंडसेट का फर्क है ना। जितने भी आप लोग हैं, एक साइंस समझिए। आप लोग को ऐसा लगता था कि वी कैन मेक मनी ओनली बाय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आवर सिस्टम। आपको हमने धीरे धीरे स्लोली स्टडी हमने चेंज किया। किस पे हमने आपको चेंज किया? स्विंग ट्रेड पे। और आप लोग को लगता है कि बाजार अगर बहुत खतरे वाले मोड में है तो खतरे का खिलाड़ी मत बनो ना। जय भाई सबूत के तौर पे, गवाह के तौर पे मुझे इसलिए इस चीज की जरूरत पड़ती है ना। आप लोग को पता है कि अक्टूबर नवंबर में मैं दुबई था, सबको पता है बात। तो जय ने कहा कि रही भाई मैं टेस्ला ले रखा हूँ क्या। मैंने कहा अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट डालने की जरूरत नहीं है। अब मैं डेट भी दिखाता हूँ जय, क्योंकि मुझे डेट दिखाना बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी कितनी पकड़ है बाजार पे। दिस इज द डेट, ये डेट है बाजार का। ये है जब मैं वहां था, क्योंकि मैं दिल्ली का प्रोग्राम करने के बाद सीधा दुबई गया था। और अभी उस पोजीशन से आपको मार्केट ऊपर है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हमारे सप्लाई को इसने रिस्पेक्ट किया ना जी। भाई साहब प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, मैं तो उसी रूट कॉज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। प्रॉब्लम आ रही है हमारे माइंडसेट से। प्रॉब्लम आ रही है कि हम ओवरनाइट सारा काम करना चाहते हैं। अगर सप्लाई जोन था तो एनवीडिया का भी सप्लाई जोन चला, और सप्लाई जोन अच्छा चल गया तो बुराई क्या है। अच्छा चला, अच्छा ना चला, तो सप्लाई जोन का हवा निकल गया। ये सप्लाई जोन भी मैंने सबको बताया, दिस इज द सप्लाई जोन। और मैंने कई दिन तक इस सप्लाई जोन को, राहुल याद है? तो कौन कहता है सप्लाई जोन नहीं चल रहा? अब जब ऊपर जा रहा है तो अब आपका काम है कि अच्छे अच्छे डिमांड जोन ढूंढिए और इस डिमांड जोन पे काम कीजिए। 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स। लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। पूछिए क्यों? इंडिया में रहते तो आपके पास, आप इतना मार्जिन क्यों ब्लॉक करेंगे? सिर्फ विदेशी दूल्हा अच्छा लगता है इसलिए ना। आज मैं एक बात बोल रहा था चैनल्स पे, और बात ये था कि इंडिया की इकोनॉमी को गिराना सबसे आसान है। पता है क्यों? क्योंकि हम सबके पॉकेट में 50,000 रुपया पड़ा हुआ है। आईफोन महंगा नहीं लगता हमें। और आप कपड़ा पहनना चाहते हैं बिल्कुल बर्बरी का, गमछा भी चाहिए बर्बरी का, सूट भी जो है, वूल जो भी जो है इटालियन चाहिए आपको, इटालियन फैब्रिक आपको चाहिए, मोबाइल फोन भी चाहिए बाहर का, गाड़ी भी चाहिए जर्मन मेड मर्सिडीज। सिर्फ हम इंडियन है, किस बात के इंडियन? बिजनेस हमेशा कोटेश्वरा, अनिल, डेविड एक साइंस पे चलता है। बिजनेस में जो आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की बात करते हैं, ऐसे नहीं होता। हमें भी पैसे बनाने में बहुत मेहनत लगे, बहुत समय हमने दिया, तब जाके आज मार्केट किस भी हो जाए मैं अपने डिमांड और सप्लाई के साथ बिल्कुल टिका रहता हूं। एक और बड़ा एग्जांपल देता मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आज मैं एग्जांपल देने की मूड में हूं।
बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, इस एग्जाम्पल्स को मानना पड़ेगा आपको, इस एग्जाम्पल को मानना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं आता। आवा हम न जानामि विसर्जनम पूजा च न जानामि क्षमस्वम परमेश्वरम मंत्रेणम क्रियाहीनम भक्तिहीनम। मैं तो सीधे भगवान का भजन का शुरुआत इसी लाइन से किया जाता है। 2700 पे आपको एग्जिट कराया, और आज प्राइस, जो लोग अपने, मैंने क्या कहा, 60% बुक कर दो, बाकी रखना रखो, और मैंने कहा इसमें समय लगेगा। हम कहते हैं मैं आप लोग को पूरा मिसगाइड करता हूँ। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आपको मैं कुछ नहीं बताना, सिर्फ एक ही चीज समझना, दिस इज अ स्टॉक मार्केट, और इन दिस स्टॉक मार्केट हम कहते हैं कि चलो जी वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट। तो निफ्टी का फोरकास्टिंग इसका है सर 17,000। कहा निफ्टी भी तो वहीं पे टिका हुआ है, और ये कह रहा है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा, मींस बाजार नीचे भी नहीं जाएगा, मींस मार्केट विल रिमेन साइडवेज। 100% फोरकास्टिंग को सही क्यों मान रहे हो? हम भी कहते मत मानो, चीजों को उसकी तरह से लेके चले आप। अगर आपको चीजों को अलग तरीके से लेके चलना है तो फिर आपकी इच्छा। कुछ लोग नेचुरल गैस की बात करते हैं, मैंने कहा आएगा लेकिन समय लगेगा, ऊपर आने में समय लगेगा। ऐसे बाजार काम नहीं करता है जैसे आप मार्केट में सोच रहे हैं। मार्केट में ट्रेड मिले, अभी आप लोग मेरे ऑप्शन में जिंक का ट्रेड किया, तरुण ने बताया जिंक का आपने ट्रेड किया, आप लोगों ने, मुझे खुशी हुई। किया ना सब लोगों ने जिंक का ट्रेड? अरे बोलो मुंडी ला, किसने नहीं किया? दो दिनेश ने किया, तरुण ने किया, और कोई नहीं किया? पुनीत ने किया, अमित ठाकुर ने किया, अच्छा लगा। तो ये मिल के ट्रेड करने से फायदा हुआ ना, 34,000 कमाया। तरुण कुछ है क्या? सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं, हम्म, एक जोन रिलेटेड है, एक एफएक्स रिलेटेड है। पहले जोन का पूछ लो, फिर एफएक्स की बात करेंगे। सर जोन का है, नेचुरल गैस आ रहा है अपनी जगह, डे चार्ट पे 1 MCX में अगर देखें तो 137 पे। देखो पहले इस चार्ट का एक एग्जांपल देते हैं। इट प्रूव्स कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन अगर एक स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपके 100 का प्रॉफिट एक ही स्टॉप लॉस खा जाएगा। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। सो स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। 137, डू यू बिलीव कि 137 आएगा? सर बिल्कुल आएगा सर, जोन है तो 137 तो बहुत दिनों से बात कर रहा दुल्हनिया लेने जरूर आएगा। हूं। अच्छा, ये फॉलो अप भी है। मेरा चार्ट बहुत सारा मिसप्लेस्ड है, कॉमेक्स वगैरह का। कैपिटल पे चार्ट खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 1.4 पे है शायद। ठीक है, चलो दूसरा, फिर आगे ये बढ़ते हैं। नेचुरल गैस का ओके है? भाई ओके मानना पड़ेगा ना, और कोई उपाय नहीं है ना। बस ठीक है। अच्छा, एफएक्स की मेरे को टाइम फ्रेम एचटीएफ एलटीएफ। देखो एफएक्स का अलग अलग टाइम फ्रेम है तरुण, ठीक है। जी सर। कौन से एक्सचेंज में, इंडियन में या ग्लोबल में? ग्लोबल ही पकड़ो क्योंकि मैं ग्लोबल से ही करूंगा। मुझे अभी तो हमसे मत पूछो, 2-3 हफ्ते का समय लगेगा। और अगर इंडियन पकड़े तो? इंडियन में तुम 75 मिनट, 125 मिनट सबसे बेस्ट होता है एफएक्स, और इसके लिए। और अगर क्योंकि इसका कैलकुलेशन क्या है कि ये एनएससी पे लिस्टेड है, और अगर इससे भी आगे जाना चाहते हो तो 4 आवर्स वैलिड है, लेकिन 75 और 25 पे सबसे अच्छा जो मिलेगा इंडियन में। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू पे सर जो चार्ट्स आते हैं उसमें इंडियन एक्सचेंज नहीं आता एफएक्स में, हम्म। तो मुझे वहां दिक्कत होती है, मैं इसलिए अभी एफएक्स कर ही नहीं रहा हूँ इतना। अच्छा, मैं तुमको एक एनजी पे एक मैं अपना रिव्यू दूं। हाँ बताओ सर। ये आ गया तो तुम्हारी बात हम मानते हैं, लेकिन मैं तो एनजी को देख रहा हूँ $4 पे। हाँ तो एंट्री दे के जाएगा ना मैं अभी $4? ये जुलाई में देख रहा हूँ मैं। एंट्री दे के जाएगा ना सर $4? जो कहो, लेकिन जुलाई में एनजी $4 का मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे भी रिसर्च में ताकत है यार। वो तो फोरकास्ट में तो मैं भी देख रहा हूँ थोड़ा बहुत। फोरकास्ट के अलावा अच्छा,
एनजी 380 390 एनजी होगा ही होगा, क्योंकि ये जो जियो पॉलिटिक्स, ये तुम रमजान के बाद देख लेना। जी सर। हाँ। ठीक है, तो इंडिया से एफएक्स कैसे ट्रेड करनी है, मुझे एक बार थोड़ा उसका भी गाइडेंस दे तो। नॉर्मल डीमेट अकाउंट में जाके ट्रेड कर सकते हो। नहीं, चार्ट कहाँ देखते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू की आदत। एनएससी पे देख लो, ट्रेडिंग व्यू पे देख लो। नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे कहाँ आते हैं सर एनएससी का, वो एक्सचेंज ही नहीं आता एनएससी का। बिल्कुल। हमारा, मैंने क्या पहले यहाँ पे इनका एक्सचेंज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता था। आएगा भाई, रुको रुको रुको, तो आपके ब्रोकर में देख लो। एक मिनट, मेरा यहाँ पे पहले सेलेक्ट करने के लिए आता था, सेलेक्ट का ऑप्शन खत्म हो गया। अच्छा, सेलेक्ट का ऑप्शन खत्म हो गया है, ये प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्या, ये भी चेंज करते रहते हैं उल्टा सीधा। चलो थोड़ा सा और हमको आगे बढ़ने दो। जी सर, थैंक यू। ठीक है, और तो इसमें थोड़ा सा जो हम मानते हैं कि जोन है, अगर फ्यूचर सेलेक्ट करने के बाद एक्सचेंज आता है, चलिए देखिए जवाब मिल गया ना। इसमें फ्यूचर सेलेक्ट कीजिए, हमारे में नहीं आ रहा है राजू भाई, हमारे पे जीबीपीएसडी में एक्सचेंज नहीं आ रहा है। यूएसडी आईएनआर एसजीएक्स का आ रहा है, फॉरेक्स का, ऑल का, यूएसडी आईएनआर। तो इसको मैं मेल करके सुधरवा देता हूँ। ठीक है, इसको मेल करके सुधरवा देता हूँ, इसका टेंशन आप मत लीजिए। आगे, तो ये जो हमारा है, मान लीजिए जिंक का है, ये जिंक है, जिंक का ट्रेड है। मैं आप लोग को पॉलिटिक्स और इन सब मुद्दों से थोड़ा सा हट के सोचने की बात करता हूँ। क्या हम मानते हैं कि ट्रेड में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, मानते हैं, लेकिन ट्रेड में आप लोग तो इसको भी जोन मान बैठते हैं, ये भी जोन है, ये जोन नहीं है। इस जोन में आप ट्रेड करने फंस जाएंगे। तो ये तो कंप्लीटली 100% डिमांड और सप्लाई पे चलता है। अगर आपको लगता है नहीं जी डिमांड सप्लाई, तो ये मैं बता रहा हूँ कि अभी जिंक है, जिंक का चार्ट आप देखिए फॉर एग्जांपल। जिंक के चार्ट में भी क्या होगा, एक आप लोगों ने ट्रेड किया, मैं आपको एक ट्रेड पहले गोल्ड में एक एग्जांपल देता हूँ। एक गोल्ड का था हमारा, जिस गोल्ड पे हम लोग बातें कर रहे थे, गोल्ड का हमारा चार्ट था। तो गोल्ड आया उस रेंज में, कि बड़ा टाइम फ्रेम है, तो ये छोटा टाइम फ्रेम इसको डिस्टर्ब किया ऊपर जाने में, लेकिन इसका काम खत्म, एक और डिस्टर्ब करेगा, फिर इसका काम खत्म। हम गोल्ड को ट्रेड कर रहे थे 12 आवर पे, क्योंकि हम डेली उसी को मानते हैं गोल्ड पे, क्योंकि ये 24 आवर चलता है। तो ये देखो कि यहाँ भी एक जोन बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी एक जोन बना हुआ है, आप सिल्वर पर ढूंढो। अब आप एक तरफ से लेके नहीं जी ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, तुम संग, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको ट्रेड में चीजों को जितना डेप्थ समझेंगे, उतनी चीज आपके साथ काम करेगी। नहीं तो कोई भी इक्विटी मार्केट तो इतना मैनिपुलेटेड है कि कोई भी एरा गैरा नथु एरा आके एक टीवी पे स्टेटमेंट दे देता है, आप टीवी देखते नहीं है और आपका बाजार हिल गया, और वो उसका नुकसान आपको है। जी बताइए सर। मुझे वही टाइम फ्रेम कमोडिटी में थोड़ा जानना सिखाएंगे, था। अभी सिखाएंगे अभी हम। ठीक आज है, हम क्लास 9:45 ही खत्म करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं चलाएंगे हम। ओके सर, ठीक है। हम सिखाएंगे। ठीक। मैंने कहा कि आप लोग क्लास थोड़ा सा बढ़ेगा, अभी छोटा नहीं होगा और बढ़ेगा। हमारे लिए तो अच्छा ही है। मैं मुझे पता है ना कि मैं इधर, क्योंकि मेरा हेल्थ और वेल्थ के बीच में थोड़ा चक्कर चल रहा है। हेल्थ रहेगा तभी वेल्थ बनेगा। जी बोलिए। सर, हमारी एक जोन है 3 आवर्स पे क्रूड पे, हम सब जिसका वेट कर रहे हैं, लेकिन अब एक डेली जोन नजर आ रहा है डिमांड का ही उसके ऊपर। आप एक बार देखेंगे वो डिमांड वहीं से लौट जाएगा या हमारी 3 आवर्स जोन तक आएगा? बताइए ना। सर डेली पर है ये जोन 6243 के आसपास, और जो 3 आवर्स वाली है वो नीचे है, 59 के आसपास है। वो 5962 के आसपास है। मैं सर नेक्स्ट चार्ट देख रहा हूँ, करंट नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी करंट तो 20th तक ही वैलिड है, इससे थोड़ा फर्क आ सकता है प्राइसेस में। देखो सर, एक चीज समझिए जी प्राइस, ये जो क्रूड है ना, इसका एटीआर कितना होता है पहले समझिए चीजों को। जी और ये मैटर करता है, मानिए इस बात को मत मानिए, ये मैटर करता है। क्रूड का जो एटीआर है 197 है। जी। तो 197 पे जो आपने क्रूड का एटीआर लगाया, देखिए जब भी प्राइस आता है, बड़े टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे जोन को तभी मानेंगे जब भी वीकली पे कोई पिविट वगैरह बना रहा हो। अगर नहीं बना रहा हो तो चलो पिविट बनाया, पिवट है सर। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। जी। ये ग्रीन कैंडल आगे है,
मतलब अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल हैज बीन फिल्ड, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, जी। लेकिन थोड़ा सा और एक टाइम फ्रेम ऊपर चलते हैं हम तो टाइम फ्रेम, हमारा सारा गेम ही टाइम फ्रेम का है। तो ये इस ट्रेड को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। कारण ये है, लोग देखिए, डिमांड और सप्लाई अपने आप में बहुत बहुत वास्ट और डेप्थ टॉपिक है, इतना छोटा और इतना वो टॉपिक नहीं कि डिमांड और सप्लाई हर आदमी समझ जाए। जी। तो ये इस ट्रेड को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका दूसरा कारण, पहला कारण तो मैंने दिया, दूसरा कारण, जी। ये ट्रेड फॉर्म हुआ 6 फरवरी को, तो अभी महीना क्लोज नहीं हुआ, तो ये ट्रेड इनवैलिड है। ओके सर। तीसरा कारण, लेगी, चलो ये लेग आउट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन लेगिन ये नहीं है, ये बोरिंग बोरिंग, ये लेगिन ये नहीं है, ये बोरिंग बोरिंग रैली है। हाँ। तीसरा कारण, हम इसको नहीं मानते किसी भी सूरत में। राइट सर। और भी कारण है, और कारण मैं बताता हूँ, कारण और समझिए। पहले ये 3 कारण से सेटिस्फाइड है। यस सर। लेग आउट आपके लेगिन से के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, तो टारगेट कहाँ देगा? तो देयर सर्टेन वे, डेफिनेटली प्राइस यहाँ पे कुछ देर तक डमाडम मस्ट कैलेंडर करेगा, कुछ देर तक करेगा, लेकिन बहुत लंबा नहीं कर पाएगा। राइट सर। फिर इसको ब्रेक करेगा। तो हम अगर आपके जगह पे होंगे तो हम 3 आवर्स के चार्ट का इंतजार करेंगे। सर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। हाँ, अभी कुछ लोग शॉर्ट करके बैठे हैं सर, हाँ, अभी रुके या निकल जाए? क्या आप शॉर्ट कर बैठे हैं? क्रूड प्रॉफिट में तो है सर। हाँ, क्रूड आप शॉर्ट करके बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्रूड में 2-3 चीजें बन रही है बहुत, और साइंटिफिक बातें करेंगे। देखिए, मेरे स्टडी में ना आज तक कभी कोई न्यूज रहा ही नहीं जी। क्रूड ऊपर जा पाएगा। अब इसको स्टडी कीजिए आप, मैक्रो लेवल स्टडीज को बोलते हैं। जी। मैक्रो लेवल स्टडी की बात की जाए तो आपका क्या होल्डिंग प्राइस क्या है? 66 सर 64.30 के आसपास एंटर किया था और अभी प्रॉफिट है। कुछ लॉट निकाल दिए, 1-2 लॉट अभी पड़े हैं। देखिए, आप यहाँ पे एक पिविट है और पीछे है, इसको तो ब्रेक आप करेंगे। देखिए, छोटा छोटा टाइम फ्रेम डिस्टर्ब करता है। देखिए, मैं क्या बोलता हूँ, बुरा मत मानिएगा, कि वैसे घर को बचा नहीं सकती, बिगाड़ तो सकती है ना। जी। ये कैसा लगा आपको? सर ये सीख जोन है। और आप एक चीज का गवाह बनिए, ये जोन क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? 1-2 का 4, लेकिन टारगेट ही नहीं मिल रहा ना सर इसको। मैं एक चीज, आप लोग डिमांड सप्लाई, अगर मैं आपका फर्स्ट गुरु डिमांड सप्लाई का, तो मैं आपको एक चीज गारंटी दिलाता हूँ कि डिमांड सप्लाई का जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ ना, ये वो लेवल नहीं है जो कि लोग सोचते हैं। अनिल, तुम तो डिमांड सप्लाई बहुत पुराने पढ़े हुए हो, इस डेप्थ में कोई नहीं जाता जो डेप्थ की मैं बातें करता हूँ। मास्टर क्लास में डेप्थ की मैं बातें करता हूँ सर। जी सर। जोन्स भी हैं, वो करेंगे क्या वैलिडेट? आ रहा है अनिल? हाँ सर। सर हाँ सर, डिमांड सप्लाई जोन मैं पढ़ा हूँ, लेकिन सारे डिमांड जोन सप्लाई जोन जैसे ही दिखते हैं, लेकिन आप में जो क्लैरिटी है कि इसी को ही डिमांड जोन है जिसपे हम ट्रेड ले अच्छा, सकते अगर स्टॉप लॉस होगा तो स्ट्रिक्ट है ना कि स्टॉप लॉस लेना है? हाँ जी सर, हाँ जी सर। नेवर मॉडिफाई स्टॉप लॉस, फर्स्ट फार्मूला ऑफ मास्टर क्लास। 100% सर। स्टॉप लॉस के साथ तो ट्रेड कोई भी ले सकते हैं सर। ठीक, मैं अभी आता हूँ, अभी मेरा कंप्लेंट, अब इसको और थोड़ा वैलिडेट करते हैं जी। वैलिडेशन का इतना सारा गेम है। तो ये आपका एरिया है, रैली बोरिंग ड्रॉप, प्राइस में कम बैक फ्रॉम दिस एरिया। तो ये जा ही रहा है मिलने के लिए, आ जा रे। और ये हमने स्टॉप लॉस लगाया 2 जोन को क्लब करके। ओके सर। दिखा आपको? जी। 2 जोन को क्लब करके हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन अभी हम इसको नहीं मानते। क्रूड ऑयल हम इसको भी नहीं मानते। चलिए किसी भी चार्ट पे ले लेते हैं। नाइमेक्स पे ये रहा क्रूड ऑयल, ला ला ला, क्लियरिटी देते हैं, टेंशन मत लीजिए आप। 2 मिनट का समय देंगे तभी तो हम क्लियरिटी देंगे जी। आपको क्लियरिटी देंगे सर। चीजें मैच कर रही है, इसको क्रॉस करेगा तो आप निकल जाइएगा, लेकिन इसको टच करके एक बार फिर नीचे आएगा। राइट सर। जी। तो हमारा व्यू बिल्कुल साफ है कि छोटा छोटा जो जो अच्छा, कुछ लोग के पास क्लियरिटी जो नहीं है ना, लोग अभी भी सोचते हैं कि ट्रेड एक ऐसा है जिसमें कोई मोदी जी आज कुछ भी बोल रहे हो, बाजार में कोई भी हिला डुला नहीं सकते। टेम्पोररी पगले पगले टीवी देखते हैं। हम तो कहते हैं भाई गोल्ड को हिला के दिखाओ ना, आप में कितनी ताकत हम समझेंगे ना। मोदी से ज्यादा पावरफुल पॉलो है, पगला पॉलो उसको हम बोलते हैं, वो आके हिला देता है क्योंकि इसकी पॉलिसी है।
मैंने एक शब्द बोला था आपको, आप लोग याद कीजिए कि ये इंटरेस्ट रेट का, समझिएगा, मैं बात करता हूँ स्टॉक मार्केट, इस इंटरेस्ट रेट का इस स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना। जब जब इंटरेस्ट रेट कम रहा है तो लोगों ने बाय ज्यादा किए हैं, करेक्ट सर? जो होम लोन पहले आप इंडिया में जो लोग घूमते होंगे सब जगह दिखता था, बंधन बैंक 6% पे होम लोन, एक्सिस बैंक 6.40% पे होम लोन होता, दिखता था आप लोग को जी दिखता था। इन लोगों ने गेम किया कि यार हम लोग तो कोई ले नहीं रहा है कोविड के बाद, सब तो इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं। तो इसने क्या किया कि बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया गया। राहुल समझिएगा साइंस को, कितना बड़ा षड्यंत्र है। तो इसको देख के सब लोग लोन ले ली, वेरी गुड। लोन लेते ही मैं खुश नसीब था, मैंने लोन नहीं लिया। मेरे दोस्त एक लोन लिए घर का 6% के इंटरेस्ट रेट पे 17.5 करोड़ 17 करोड़ 50 लाख, और उनका जो ईएमआई था वो 14 लाख रुपए पर मंथ का ईएमआई 30 ईयर्स के लिए है। अभी जो उनका हो गया है 48 ईयर्स का उनका टेन्योर हो चुका है, और वो क्योंकि 2 रुपये तो आरबीआई बढ़ाई रेपो रेट, वो अभी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है 9.25%, और जो ईएमआई था जो पर मंथ था 14.5 लाख, जो 14.5 लाख का ईएमआई था वो बढ़ के हो चुका है, टेन्योर भी बढ़ा है और ईएमआई बढ़ के हो चुका है 13,90,000 रुपया। ये डिफरेंस हुआ सर। चलिए 14 लाख था तो ऐसे ही कुछ, मतलब उनका था पर 10 पे हुआ 1 करोड़ 1 लाख 1 करोड़ 4 लाख का हुआ था 1 करोड़ 30 लाख, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन लगाइए। 10 लाख 40 जाता था तो 13 करोड़ 13 लाख कुछ हो गया। तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा, जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे तब तक बाजार ऊपर नहीं भागेगा। ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि बाजार को ऊपर भगाना है। तो पता है यूएस में आज दुबई का ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण क्या है? होम लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। राहुल कितना % होम लोन का इंटरेस्ट रेट है? राहुल आप म्यूटेड है। हाँ अब तो बढ़ गया बिकॉज वो यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बट पहले तो कम था, बस 4%, 3.5%। अभी कितना 5 होगा 4 होगा? अभी 5.86 5 मान के चले एवरेज। अच्छा तो कहाँ 5 कहाँ 9, तो अंतर तो है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब तक कम नहीं करेंगे तब तक डिमांड नहीं बढ़ेगा। यूएस ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम इसलिए किया था क्योंकि उनके पास डिमांड नहीं था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे तो लोगों में बाइंग कैपेसिटी ज्यादा बढ़ेगी, बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो बाजार ऊपर जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा तो बाजार बिल्कुल स्टैग्नेंट पोजीशन में जाएगा, लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और लोग नहीं करेंगे। इसका टेम्पोररी इंपैक्ट नहीं दिखता लेकिन इसका इंपैक्ट है। जी हेमंत जो प्लीज। सर एमसीएक्स में कॉपर में 3 आवर्स में, तो इसमें कौन सा लेंगे समझ गए ना आप? सर समझ के वेट करेंगे और नीचे वाला ही लेंगे। और इसमें ये जो है अभी जिसको आप टेम्पोररी देख रहे हैं तो ये इसका हम ये एरिया रहेगा, ठीक है? यस सर। और यहाँ से इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो एरिया बना था ना हाँ जी उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा टेम्पोररी रिस्पेक्ट है बस। ओके। कॉपर 3 आवर्स कॉपर में देखिए 2 है, एक स्पॉट है एक फ्यूचर्स है। ये मैं सर समझा, हाँ आपने बताया सर। ये मेरा काम है समझाना, ठीक है? 3 आवर्स 654, इससे थोड़ा नीचे सर। 720 पे तो ऑलरेडी आपने बता रखा है हम लोगों को, थोड़ा सा नीचे 654 पर है। सर इसमें गड़बड़ नहीं लग रहा कुछ? मुझे तो ठीक ही लग रहा है सर। बताइए ना, मुझे गड़बड़ लग रहा है सर। ये गैप ज्यादा है, यही गड़बड़ लग रहा है मुझको, और तो लेग आउट पूरा कवर्ड हो चुका है। हाँ लेग आउट तो काफी कवर्ड है, ये गड़बड़ है। जैसे कि गोल्ड की बात करें ना, देखिए जो गोल्ड में एमसीएक्स पे आप लोग बात करते हैं या गोल्ड में आप इंटरनेशनल में बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा चैलेंज है कि ये तो खैर टेम्पोररी इसको डेंट पहुंचाया लेकिन लॉन्ग टर्म डेंट नहीं पहुंचाया, क्योंकि ये जो हमारा ट्रेड ही लंबे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, और हम इसको देख के लिए इन दोनों को क्लब करके लिया हमने, इसको और इसको हमने क्लब किया है। इसको क्लब किया तो इसको जाकर 12 घंटे में जोन था, और फिर ऊपर से भी मेरा सप्लाई बना हुआ, दोनों जगह हम इसमें बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेड में छोटा छोटा जो जोन होता है डेंट पहुंचाता है। अगर ये वाली कवर हो चुका है, इसका ये जोन यहाँ पे कवर हो चुका है, तो अगर अब इसका बाइंग प्रेशर जैसे ही लगेगा तो ये तो ऊपर भाग जाएगा ना। तो सिर्फ जोन पे नहीं होता है, ये इंटरनेशनल चार्ट का जो कोलैबोरेशन होता नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यस सर। सिल्वर मिनी 3 आवर्स 56,490। आप लोग को मैं बताऊं, एक छोटा सा मैं चाय पे चर्चा कर रहा हूँ और आज मेरा मैसेज पता है लोगों को क्या गया, भैया तुम नहीं आ रहे तो कैंसिल कर दो। पता है कितने लोग वेटिंग में हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 600। जो चाय पे चर्चा हम करते थे स्टारबक्स से कॉफी हाउस में, लास्ट वीक किया, उसके लास्ट वीक किया,
वो हमको ऑडिटोरियम में करना पड़ रहा है। सर दिल्ली के बाहर कब करेंगे, हम लोग को मौका मिले? दिल्ली के बाद बहुत एनर्जी लग जाता है सर, बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाता है दिल्ली के बाहर। सर आप बड़ौदा आना चाहें तो हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे अगर आपका टाइम मिल जाए। पता है जैसे कि सूरत वाला ही मैं कहानी बताता हूँ, मैं एक मिनट से मिलूंगा एक बार टॉपिक। सूरत वाला कहानी में दिक्कत ये हो रहा है ना मेहमान भाई की, में बहुत एनर्जी लग जा रही है, हम उसके पॉलिटिक्स को ही नहीं झेल पा रहे हैं, लेकिन हमने कमिटमेंट कर दिया इसलिए हम कर रहे हैं। सर बड़ौदा में हम करेंगे चाय पे चर्चा, आपको कुछ करना नहीं होगा, आपको बस आना होगा अगर आप अग्री हो जाते हैं तो। अच्छा ये सिल्वर मिनी, हाँ बताइए। सिल्वर मिनी में सर 3 आवर्स में 56,490 के आसपास। व्हाइट एरिया पार्शियली कवर्ड है सर, लेकिन मुझे जानना था क्या ये चलेगा? एक एनालिसिस कर लेते हैं हम और आप, चलेगा नहीं चलेगा बोलने वाले कौन होते हैं? देखिए रूल सब सर्वोपरि होता है, रूल जो होता है वो सर्वोपरि होता है, और इस रूल्स को समझिए, चीजों को समझेगा तो नहीं काम करेगा, ये रूल सर्वोपरि होता है। सर मुझे मजा नहीं आ रहा है इसमें। सर ये ऊपर हो गया थोड़ा 56 122 में का लोअर। वही तो दोनों के बीच में मैं हूँ सर, वही तो अच्छा ओके सर, हायर टाइम फ्रेम होगा। मुझे नहीं मिल रहा ना कुछ भी, हम नहीं करेंगे। ठीक है सर, एक जिंक में वीकली जोन है, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन है, लेकिन अगर वीकली है तो क्या चल सकेगा? टाइम फ्रेम वीकली सर? वीकली चार्ट पे जी सर, उतना पैसेंस आपके अंदर नहीं है, या तो हाँ डेली सर, सिर्फ स्टडी पर्पस इसके लिए आपसे पूछा, क्या वीकली में वैलिड? या तो 12 इसकी बात कर रहे हो आप? सर 383। अब ये ख्याली सर, पुलाव, अभी ये ख्याली पुलाव ना पकाने से जो नहीं गड़बड़ है, लेकिन ये ख्याली पुलाव है अभी। और सर एक छोटा क्वेश्चन और था, अगर आप अलाउ करें। हम्म, सर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स से जो हम ट्रेंड देखते हैं कमोडिटीज का, तो हमने जब ये शॉर्ट किया था क्रूड, एक जोन पे किया था हम लोग, बिना जोन के तो मैं कभी करता नहीं, और वो अब चल भी रहा है शॉर्ट का। तो उस समय क्रूड का जो फोरकास्ट था वो डाउन था, तो वी वर कॉन्फिडेंट, एटलीस्ट आई वाज कॉन्फिडेंट। और जब 2 दिन बाद मैंने देखा तो 2 दिन बाद ही उन्होंने फोरकास्ट, तो सर वो किस फ्रीक्वेंसी पे फोरकास्ट चेंज करते हैं हमें कुछ पता चले तो थोड़ा बेटर रहे अंदाजा लगाना। उन्हें एक दिन में ही उन्होंने चेंज कर दिया, क्रूड का अप से डाउन कर दिया, और अभी फिर अप हो गया सर, 3-4 दिन के अंदर 2 बार चेंज कर दिया उन्होंने, अभी वो अप दिखा रहे हैं फोरकास्ट ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में। देखिए ऐसे नहीं होता जैसे कि लोग सोचते हैं। मैं इसमें बताऊंगा, ये जो फोरकास्टिंग बात कर रहे हैं, फोरकास्टिंग टाइम टू टाइम होता है। मैं इसमें एक और डिटेल एनालिसिस बताऊंगा मैं आपको। जी सर। थोड़ा सा समझ दीजिए मुझे। जी अमल भाई। सर जिंक पे है 3 आवर्स पे 250। इंडियन यस गिराना है, जा रहा हूँ। नहीं लेंगे, अगर सिल्वर होता ले लेते, लेकिन सिल्वर होता तो इसका हमारा लेग आउट के साथ ही, लेग आउट में अगर इसमें छोटा होता, बॉडी नहीं वीक नहीं होता तो हम ले लेते। ये बॉडी वीक का बहुत लंबा फाइट है। लीव इट। अभी जिंक वाला वो था ना, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। ये नहीं चलेगा अमर, छोड़ दीजिए। ओके ठीक है। जी राहुल जी बताइए। हाँ सर, एक जोन था AMD पे, बोलिए ना। टाइम फ्रेम ऑफ प्राइस 5 आवर्स पे। हम्म, एक सेकेंड, डिमांड सप्लाई बोल दीजिए ना, हम उसको देख लेते हैं। डिमांड आ रहा है ना, सही तो है? हाँ अभी आई थिंक आ रहे हैं। हाँ बफरिंग थोड़ा सा इसमें 10% लगाइएगा, 10% ऑफ DATR और ले सकते हैं। बट इसके नीचे वाला जो है, इसके जस्ट नीचे, वो बॉलर तो नहीं? वो जोन नहीं, वो ट्रैप है, जो नहीं है। हाँ वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। इसको देखिए आप 4 आवर्स पे भी लगाइए, वो जो डिस्टर्ब नहीं करेगा। 5 आवर भी लगाइए, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। पहले ये है, ये बिल्कुल क्लीन है ना, क्योंकि अभी आ ही रहा है ना, आने के क्रम में इसका ब्रेकआउट टच किया है। दिस इज अ ग्रेट जोन। और एक मास्टर कार्ड पे भी है, मास्टर कार्ड पे फ्लोरिशिंग अरे कैंडल। एक मिनट, स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ तक। हाँ ओके, समझ में आया क्यों? हाँ क्योंकि वो
3 बोरेंगे कैंडल। हाँ, अगर स्टॉप लॉस थोड़ा सा बचाने के चक्कर में स्टॉप आउट हो जाएगा। हो चुका है पहले काफी बार। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाके देख लीजिएगा। स्टॉप लॉस आप लगा दीजिएगा 73.45। अगर इसको ब्रेक कर दिया फिर तो कांड हो जाएगा, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करेगा। ओके ओके। और एक मास्टर कार्ड पे एक फ्लोरिशिंग कैंडल है। जय भाई ने तुरंत लिख लिया। जय भाई किधर हो? ये बताइए। मास्टर कार्ड पे ये जो फ्लोरिशिंग कैंडल है, ये वाला। हाँ, तो ये कैंडल देना लो थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे है। ये कैंडल माना जा सकता है। हाँ हाँ, वही मेरे को डाउट था कि ये इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इसको मान सकते हैं। ओके, और दूसरा मानेंगे वो चलेगा, ये भी चलेगा। हाँ। ये जो कैंडल है ना, लेकिन ये देखिए इसमें एक रिस्क लेने वाली बात होती है, क्योंकि देखिए ये आप इसको स्टॉप लॉस थोड़ा सा लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं तो रहूंगा, देखिए इस कैंडल का एक छोटा सा विशेषता समझिए राहुल, और कुछ मत समझिए। यह इस कैंडल का मतलब है कि यहाँ पे बिना कोई विक बनाए बायर का प्रेशर ज्यादा था। डेली कैंडल है, डेली में तो कोई चेंज नहीं होता ना। बायर का प्रेशर ज्यादा था। रमेश समझ रहे हैं इसको? मतलब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तब फिर यहाँ से बायर का प्रेशर ज्यादा होगा। सिंगल कैंडल अपने आप में जोन बनाता है। कभी कभी कांड भी कर देता है, लेकिन कांड कम बार करता है, टारगेट ज्यादा देता है, लेकिन चलेगा, दौड़ेगा। या तो एक काम आप कर सकते हो, एक बार ट्राई कर लीजिए, चलता है दोबारा से, क्योंकि इसमें और भी बना हुआ है। इसमें ये भी बना हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वीक है भी। इसमें तो कोई वीक ही नहीं है। करेक्ट, ठीक है। तो आपके साथ कब बैठना होगा? मैं तो आ रहा हूँ। आप 21st 23rd 23rd। हाँ, तो 23rd शाम को या 24th मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है? हाँ, जब भी हो। जी राजेश भाई बताइए। मैनेजर साहब। नाम सर बोलिए। सर, एल्युमिनियम में एक स्लगिश कैंडल बना हुआ है, सिंगल। स्लगिश नहीं, स्लगिश तो बकवास होता है सर। सर फ्लोरिश कैंडल, सिंगल फ्लोरिश। स्पॉट या फ्यूचर्स? सर फ्यूचर में, सर एमसीएक्स में। हम भी बोले कल तक तो सिर्फ एल्युमिनियम देख रहा था, स्पॉट फ्यूचर की बात करते हैं। ये वाला सर 16 फरवरी का है सर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बना हुआ है सर। हाँ, ये वाला जी। तो सर हमको इसमें एक क्वेश्चन सर पूछना है कि सर किस अच्छा आप लोग एक चीज देखिए, आपको मान लीजिए मेरे दिए हुए जोन 2 स्टॉप आउट होते हैं, मानता हूँ, लेकिन एल्युमिनियम ने टारगेट से दिलाया। थैंक यू किसी ने बोला नहीं, अब किसी ने नहीं बोला। एल्युमिनियम में कितना कॉन्फिडेंट था। अब मैं बताऊँ, गोल्ड में अभी मैं बैठा हूँ, मैं कल मैसेज क्या किया, मैंने पार्सली एक प्रॉफिट बुक किया है। मैं उतना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ पहले, क्योंकि मैं हमेशा एक ऑर्डर नहीं लगाता। मैं 2 3 4 5 7, मैं तो 10 लॉट मिनिमम, मैं कम ट्रेड लेता हूँ ना। तो एल्युमिनियम देखो कि एल्युमिनियम में ही आप लोग को किया कि नहीं किया। ट्रेड का इंतजार करो, वेट करो यार। चला क्यों चला एल्युमिनियम? ट्रेड का वेट करो, वेट करने के बाद ही ट्रेड चलता। देयर इज नो एनी शॉर्टकट्स। जो एमडी की बात कर रहे हैं, आएगा ना, सही है। तो हाँ, तो वो इसका ये इमीडिएट इस पे लेने की लूट मत मचाइएगा, है तो इंतजार कीजिएगा। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इसका 205। अगर ले सकते तो ले लो। सर एक चीज और क्वेश्चन पूछना है सर। सर ये 1 मिनट में इतना बड़ा कैंडल बना है, तो सर कोई तो सर सेलर होगा जो सेल किया होगा, तो इसको बाई वेरी गुड। इतना जल्दी सर ये प्रोसेस हुआ कैसे सर, जबकि प्राइस सर 211 था और एकाएक सर 207 पर आ गया? आपको पता है कमोडिटी का वॉल्यूम कितना होता है राजेश? सर बहुत होता है सर। जितना आपके बैंक का पूरा ऑल ओवर इंडिया का ट्रांजैक्शन पर डे नहीं होता है ना, ये फ्लोरियस नहीं है, क्योंकि बड़ा है कि ये वाला मार्केट में आप तो डिमांड में बैठे हुए, आप तो सप्लाई बैठे हुए हैं। यस सर। आप तो सप्लाई बैठे हुए हैं। जी सर। तो जब आप सप्लाई बैठे हुए हैं, तो देखिए एक चीज मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल्स बहुत बड़ा। ये वाला जो जिसने ट्रेड चला था, हम लोग लिए थे, लूटे थे ना। फिर लोग कहते हैं एल्युमिनियम का लॉन्ग नहीं, एल्युमिनियम तो शॉर्ट का है। एल्युमिनियम लॉन्ग का है ही नहीं, तो मैं कैसे बोलूं लॉन्ग का है? पहला दिन ये जो बिग है, ये जो इसके बिग को टच करके आया भाई, क्वालिटी ट्रेड इसके बिग को टच करके आया, इसके बिग को टच करके आया, फिर दूसरा दिन इसके बॉडी को टच करके आया। तो इन सब इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कम मिलेंगे। आप सोचो कि जो यहाँ पे बाई किया होगा, वो उसको समझ नहीं आ रहा है करे क्या। जैसे कुछ लोग एनजी में बिना सोचे समझे बाई कर लिए, तो समझ नहीं आया करें क्या। हुआ ना कुछ लोगों के साथ। अब या तो 2 रास्ता, क्योंकि ये कमोडिटी है, जीरो तो होगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जीरो तो होगा नहीं, या तो इंतजार करो, या तो फिर लेकिन लॉस इतना लेना ठीक नहीं है। अब एक आध लोग ही फंसे हुए हैं, बाकी सब लोग निकल गए। तो ऐसी गलती आप लोग करते हैं। तो ऐसा कुछ तो कहते हैं कि अब नीचे जाएगा क्या करूं, तो एक शॉर्ट का पोजीशन बनाओ,
तो पता चला ऊपर जाएगा, दोनों उसको हेज करो एक शॉर्ट का पोजीशन बना के। जिंक का तो सर अच्छा चला मेरा, जिंक में प्रॉफिट हम बुक कर लिए सर। और ये वाला सर इसको हम अपना देखा सर। एक और सर रिक्वेस्ट है सर, जाना था 10 बजे, मुझे निकलना पड़ेगा सर। ब्रोकर के लिए कुछ बोल दीजिए सर, क्या किया जाए। वो मुद्दा, मैं इस बार लंदन गया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं इतने मेडिसिन खा रहा हूँ अभी। मैं आजकल इतने डॉक्टर के पास गया, मैं पता है मैं कहाँ ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, कैन यू बिलीव, सरकारी हॉस्पिटल में जी। आप मास्टर क्लास में बताते हैं सर। हाँ, वो ट्रीटमेंट मुझे सबसे ज्यादा फायदेमंद कर रही है। ये बात अलग है कि मुझे थोड़ा सा कि मैं जाता हूँ, मुझे लाइनमैन में नहीं लगना पड़ता, झूठ क्यों बोलूँ, उतना चेला चौपट्टी बना ली है सब जगह, वो सीधे पहला नंबर हमारा ही लगता है, चाहे थेरेपी में चाहे, लेकिन जाना का ट्रेवलिंग टाइम मेरा 2-2.5 घंटा लग जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल से बिलीव उठ गया मेरा, उनके फैसिलिटी को देख के। सिर्फ यहाँ पे वो दीवार में अच्छा सा वॉलपेपर वगैरह फर्नीचर वगैरह लगा, किसी का पैसा है, कोई डॉक्टर का नॉलेज नहीं, बोलना नहीं चाहिए, बट दिस इज बिटर ट्रूथ। और बस चलिए आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मुस्कुराते रहिए, और चाय पे चर्चा जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली में वो आइए। हेमंत भाई आप हमसे बात कीजिएगा अभी 10 मिनट बाद, हम आपसे बात करते हैं। हम सूरत और आपके यहाँ रेगुलर चाय पे चर्चा करते हैं।